बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाएंगे माश की दाल के पापड़, जो कि घर में बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए हम शुरू करते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ हमने 1.5 कप माश की दाल का आटा लिया है, जो कि बारीक फाइन है। यहाँ पे हमने नमक लिया है 1/2 टी स्पून, ज़ीरा 1/2 टी स्पून और पापड़ खार, और ये है काली मिर्च जिसे हमने दरदरा कूट लिया है, इसको पाउडर नहीं बनाना है। और यहाँ हमने 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है, जो हमने माश की दाल के आटे में शामिल किया है। माश की दाल के आटा फाइन होना चाहिए, अगर दाना दरदरा हुआ तो आपके पापड़ बिल्कुल भी सही नहीं बनेंगे। यहाँ हमने 1/2 कप पानी लिया, उसमें हमने पापड़ खार, नमक और ज़ीरा डाल के इसको बॉईल कर लिया है। और यहाँ हमने उसी गर्म पानी को थोड़ा सा काली मिर्चें डाल के थोड़ी देर के लिए भिगो दी हैं, ताकि इसका सारा फ्लेवर और थोड़ा सा नरम भी हो जाए। तो यहाँ पानी में बॉयल आ गया, इसको तकरीबन थोड़ा सा ठंडा करना है, बहुत ज़्यादा उबलता हुआ पानी नहीं डालना है हमें, इतना डालना है कि बस हाथ ना जले। यहाँ हमने 2 पिंच हींग लिया है, इससे जायका बहुत अच्छा आता है। यहाँ हमने जो काली मिर्चें भिगोई थी वो भी शामिल कर दी हैं इसमें, और जो पानी हमने गरम किया था पापड़ खार, नमक और ज़ीरा डाल के थोड़ा थोड़ा करके हम ये पानी भी शामिल करते जाएंगे। अभी थोड़ा सा पानी गर्म है, तो इसलिए हम चम्मच से थोड़ा सा इसको हिलाएंगे। और ये ध्यान रखना है, हमने पानी ज़्यादा एकदम नहीं डाल देना, हमें इस तरह की सख्त डो चाहिए। तो पानी हमारा इसमें पूरा लग गया था और इसको हमने थोड़ा गूंद लिया है। अब इसको हमने हवन दस्ते के अंदर ऑयल लगा के इसको थोड़ा सा कूटना है, क्योंकि ये बहुत स्टिकी इसको करना है और इसको नरम करना है हमने। आप चाहे तो हाथ से मसल मसल के कर ले या इस तरह से कर ले। आटा बहुत स्टिकी होता है माश की दाल का, तो इसमें हमने इसीलिए ऑयल लगाया है, ताकि ये अच्छी तरह से हमारा लचकदार आटा तैयार हो जाए। इसको इस तरह से लचकीला होना लाजमी है। जब हम गूंदते हैं उस वक्त ये नहीं होता, लेकिन इसको धीरे धीरे करना पड़ता है। तो इस तरह से हमने इसको कूट के और इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। यहाँ 10 मिनट के बाद हमने आटे को निकाला है, जो कि हमारा बड़ा अच्छा सा तैयार हो गया है। और इसको हमने पहले एक बड़ा बॉल बना लिया है इसका, आटे का 2 हिस्सों में करके इसको हम अच्छा सा बेल लेंगे। यहाँ हमने इसको बेल लिया है बहुत आसानी के साथ। ये है कि ऑयल लगा के हमने इसको करना है, वरना ये चिपकेगा। यहाँ हमने एक डब्बे का ढक्कन लिया है, उससे हमने इसको एक ही साइज़ में काट लेंगे, ताकि हमारे पापड़ जो हैं एक से बराबर बनेंगे। ये अभी मुझे थोड़े से मोटे लग रहे हैं, तो हमने दोबारा से ऑयल हल्का सा सरफेस पर लगाया है। इसको हल्का हल्का फिर बेल लिया, और इनको बेलने के बाद हमने इनको मल मल के ये सूती कपड़े पे हमने इसको फैला देना है हवा में। हवा में सूख गए, ये हमने पूरी रात के लिए सुखवा दिया था, और सुखाने के बाद सुबह की हमने इसको एक धूप लगा ली है। तो इसके बाद ये हमारे पापड़ बनकर तैयार हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हम इनको कंटेनर में सेव करके रख सकते हैं। एक पापड़ हम आपको तल के भी दिखाते हैं, आप चाहें तो इसको सेक के भी खाएं। तो बड़ी आसानी के साथ ये हमारे पापड़ तैयार हो गए हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, आप ट्राई कीजिएगा। पापड़ को कभी भी एकदम तेज़ आंच में नहीं करना है, वरना जल जाएंगे। बहुत जल्दी से ये सिक जाता है। बस ये इस तरह से, ये देखिए गोल्डन कलर आ गया है, तो हमारा पापड़ कितना अच्छा सा तैयार हो गया है बनके। तो दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।